ये ढोल नगाड़ा बंद कर दीजिए, आवाज जरा बड़ी करो इसकी भाई। कौन है माइक वाला? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, क्या लालगंज वालों की आवाज ऐसी है? ये आजमगढ़ वीरों की भूमि है भाई। यहां से चुन चुन कर आतंकवादियों का मूल उखाड़ कर फेंकना है। ऐसी आवाज चलेगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री और एनडीए के नेता भाई रामदास आठवले जी, हमारी पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड और हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य जी, यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी, यहां के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य भाई विवेक ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष लालगंज श्री ऋषिकांत राय जी, यहीं के नेता पूर्व विधायक उपाध्यक्ष पूर्वांचल विकास बोर्ड भाई नरेंद्र सिंह जी, प्रेमनाथ सिंह जी, विनोद राय जी, अनुराग सिंह जी, महेश्वरी कांत पांडे जी, प्रमोद राय जी, और आज लालगंज की ये वीर भूमि पर मैं जिनको जिताने के लिए आया हूं, ऐसी हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी बहन श्रीमती नीलम सोनकर जी। और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं आजमगढ़ लालगंज की ये पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये ऋषि दुर्वासा, ऋषि दत्तात्रेय की भूमि है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जैसे शब्द के उपासकों की भूमि है और एक क्रांति की उद्गम भूमि है। ये आजमगढ़ को मैं प्रणाम करता हूं, लालगंज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब 5 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। आज छठे का मतदान चालू है। मैं गाजियाबाद से लालगंज तक हर दौर में घूमता 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 आज ये वीरों की भूमि पर आया हूं। 5 चरण के परिणाम जानने हैं क्या आपको? अरे जोर से बोलो, जानने हैं क्या? देखिए, 5 चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। ये छठे और 7वें चरण में 5 चरण वालों ने भाजपा की सरकार बनाने का काम समाप्त कर दिया है। छठे और 7वें चरण का दायित्व है 300 पार की सरकार बनाना। 300 पार की सरकार, और वो तभी बन सकती है जब
आप बहन नीलम सोनकर को प्रचंड बहुमत से जिताकर लखनऊ में भेजे, तभी हो सकता। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं 1 मार्च को 2017 में लालगंज में आया था। आज मैं 3 मार्च को आया हूं। 5 साल पहले मैंने कहा था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम यूपी को माफियाओं से मुक्त कर देंगे। मैं आज आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे बताओ भाई, ये अतीक अहमद कहां है? सुनाई नहीं पड़ता। अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? ये आजम खान कहां है? अगर गलती से भी साइकिल की सवारी करी तो ये जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? आप क्या चाहते हो, जेल में रहे या बाहर रहे? अगर चाहते हो जेल में रहे तो कमल के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा भाई, कमल के निशान पर। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को माफिया और बाहुबलियों से मुक्त करेंगे। 5 साल के बाद मैं आया हूं। 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं को चुन चुन कर समाप्त करने का काम किया है। ये अखिलेश बाबू, आप हमें सवाल पूछ रहे हो, आप बताओ आपके 5 साल में कितने दंगे हुए? 700 दंगे हुए थे अखिलेश के टाइम में। योगी जी के टाइम में एक भी दंगा हुआ है? हुआ है क्या? अरे आजमगढ़ में खुली जीप में AK-47 लेकर घूमते थे या नहीं घूमते थे? आजमगढ़ से जाकर अहमदाबाद में बम धमाके करते थे या नहीं करते थे? आज हिम्मत है किसी की? है हिम्मत किसी की? अरे मेरी लालगंज की छोटी बेटी भी किसी के सामने खड़ा होकर कहती है, हम आपसे नहीं डरते, आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये परिवर्तन जो आया है, ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। एक जमाना में ये उत्तर प्रदेश में कट्टे बनते थे, छर्रे की गोलियां बनती थी। कट्टे और छर्रे की गोलियां बनाने वाला उत्तर प्रदेश आज मिसाइल और गोले बनाता है, जिससे पाकिस्तान भी डरता है। भाइयों, पाकिस्तान भी डरता है। ये परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अखिलेश बाबू, आप पूछ रहे थे क्या परिवर्तन आया है? परिवर्तन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आपने काला चश्मा चढ़ाया है। जो काला चश्मा पहनता है उसको काला ही दिखाई पड़ता है भाई, काला ही दिखाई पड़ता है। मगर लालगंज वालों, मैं आपको हिसाब देने आया हूं। अखिलेश के 5 साल के बाद योगी जी के 5 साल आए। डकैती में 72% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की? अरे जोर से बोलो भाई, कितने प्रतिशत की?
लूट में 62% की कमी आई, हत्या में 31% की, अपहरण में 29% की और बलात्कार में 50% की कमी लाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज स्थापित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, आज मैं आपको बताने आया हूं, हमेशा ये पूर्वांचल की अनदेखी करते थे। हमने पूर्वांचल को शिक्षा का हब बनाने का काम किया। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाई, बलिया में चंद्रशेखर जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, गोरखपुर में गोरक्षनाथ के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई और लगभग 12 नए मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल में बनाने का काम किया है। ये लालगंज वाला, मुझे बताओ, बिजली रानी कभी आपके घर में 10 घंटे भी आती थी क्या? अरे आती थी। ये शिवरात्रि में 24 घंटा बिजली मिलती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव में भी 22 घंटे से 24 घंटे बिजली भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 1,67,00,000 माताओं को मुफ्त में गैस का कनेक्शन देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरी लालगंज की माताएं ताली बजा रही है, मैं उनको बताना चाहता हूं, फिर से एक बार भाजपा की सरकार बना दो, दिवाली और होली में एक गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में दे दिया जाएगा। ये युवा इतनी तालियां बजा रहे हैं। अरे युवाओं, फिर से एक बार भाजपा सरकार बनाओ। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हर युवा को लैपटॉप और स्मार्टफोन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। ये बच्चियां तालियां बजा रही है। मैं बच्चियों को कहना चाहता हूं, माताओं को कहना चाहता हूं, जो भी बच्ची उच्च शिक्षा में जाएगी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो स्कूटी पर कॉलेज तो जाएगी, शाम को आपको पीछे बिठाकर सब्जी मंडी में भी ले जाएगी, आपको भी चक्कर लगाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, 2,54,00,000 किसानों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर साल 6,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में डालने का काम किया है। मित्रों, 37,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसानों को देने का काम मोदी जी ने किया है। अब आप लोग यही सुनकर ताली बजा रहे हो। एक बार फिर से कमल फूल की सरकार बना दो। 5 साल तक कोई भी किसान को 5 साल तक कोई भी किसान को बिजली का बिल नहीं भरना है, बिजली माफ कर दी जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, ये सपा बसपा सपा बसपा बसपा सपा बुआ भतीजा 20 साल तक शासन किया। किसी ने ये माताओं के घर में, गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम किया था क्या? किया था। 2,61,00,000 घरों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय बनाने का काम 2,61,00,000 घरों में किया है।
41 लाख घरों में प्लॉट पर घर बनाकर पक्के आवास दिए हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, फिर से भाजपा सरकार बना दो। दिसंबर 24 के पहले उत्तर प्रदेश में हर गरीब को पक्का मकान देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, 70 साल की आजादी के बाद 70 साल की आजादी के बाद अगर गरीब के घर में बीमारी आती थी तो मजबूर होकर एक बेटा अपने बाप को मरते हुए देखता था। इलाज कराने का पैसा नहीं था। मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना देकर, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना देकर हर गरीब को 5 लाख तक का सारा इलाज का खर्चा मुफ्त में कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे बनाए, 40 मेडिकल कॉलेज बनाए, 56 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, 52 नर्सिंग कॉलेज बनाए, 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, 8 सादे एयरपोर्ट बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, विकास के लिए इतना काम कभी भी उत्तर प्रदेश में किसी भी शासन ने किया है क्या? किया है क्या? भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? कश्मीर हमारा है या नहीं है? आजादी के 70 साल तक, अरे बैठ जाओ भाई, अरे बैठ जाओ, ये फेटे वाले भाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, मुझे जवाब दीजिए, ये कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? 70 साल तक ये सपा बसपा कांग्रेस धारा 370 को गोदी में रखकर बच्चे की तरफ पाल कर बैठी थी। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम। और जब धारा 370 हटाई जाती थी, ये अखिलेश बाबू कहते थे, मेरे सामने खड़े होकर भाषण करते थे कि धारा 370 मत हटाइए वरना देश में खून की नदियां बह जाए। अरे अखिलेश, किसको डरा रहे हो भाई? हम डरते नहीं है किसी से। मैं आपको बताता हूं, लालगंज वालों, धारा 370 हट गई। खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई भाई, कंकर चलाने। और आज अपना कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है। भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया, 15 साल तक सपा बसपा के समर्थन से, 15 साल तक सपा बसपा के समर्थन से सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी। और पाकिस्तान से ये आलिया, मालिया, जमालिया देश में घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले। और देश के प्रधानमंत्री में ऊप करने की हिम्मत नहीं थी, ऊप करने की। भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद फिर से पाकिस्तान ने गलती करी। उरी
और पुलवामा में हमला किया, और 10 ही दिन के अंदर वो भूल गए कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी। और 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने देश और दुनिया में एक संदेश पहुंचाया कि भारत की सीमा और भारत की सेना, इसके सामने आंख उठाकर देखा नहीं जाता, वरना दंडित किया जाता है, दंडित किया जाता है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, फिर से एक बार उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगारी देना चाहते हो क्या? किसान को खुशहाल करना चाहते हो क्या? तो भाजपा सरकार बनाओगे? अरे जोर से बोलो, बनाओगे? कमल के फूल पर बटन दबाओगे? नीलम सोनकर जी को विधायक बनाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, 300 पार के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे